two spherical balls having equal masses with radius of 5 centimeter each are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second, then these balls collide at a height of। तो बोला गया है कि हमारे पास में दो स्पेरिकल बॉल्स है, दोनों का सेम मास है, दोनों की सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दोनों को ऊपर की तरफ फेंका गया है ना। लेकिन दोनों के बीच में टाइम का हमारा 3 सेकंड का गैप है, यानी कि पहली बॉल को जब फेंका गया और उसके बाद में जो दूसरी बॉल को फेंका गया तो दूसरी बॉल को हमारा पहली बॉल से 3 सेकंड बाद फेंका गया। ठीक है, दोनों को सेम वेलोसिटी से ही फेंका गया, कितना 35 मीटर पर सेकंड। तो हमारी ये जो बॉल्स है जब आपस में कोलाइड करेगी तो उस दौरान की हमारी हाइट क्या होगी ग्राउंड से, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को एक बार बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो लेट अस से कि ये हमारा फ्लोर से या ग्राउंड से हमने हमारे दोनों बॉल्स को फेंका है। ठीक है, तो इसमें हमारी ये जो पहली वाली बॉल है, ठीक है ना, ये हमारी पहली वाली बॉल है, इसको हमने पहले फेंका, इसको जो है हमने ये पहले फेंका। तो जब हम लोग इसको फेंकेंगे तो ये हमारी जाते जाते, ठीक है ना, ये ऊपर जाते जाते हाइट कवर करती जाएगी, इसकी स्पीड लगातार गिरती जाएगी, ऐसे जाते जाते ये अपने हाईएस्ट हाइट पर पहुंच गई और उसके बाद में ये वापस रिटर्न करना शुरू करेगी। और 3 सेकंड बाद में लेट अस से कि हमने जो है एक दूसरी बॉल को फेंका, ठीक है ना, उतनी स्पीड से जितनी हमारी पहली वाली बॉल को फेंका। कितनी स्पीड से? 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। ये हमें दिया गया कि हमने दूसरी वाली बॉल को जो है वो फिर से 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। तो ये जो हमारी दूसरी वाली बॉल है, ठीक है ना, वही उसी ही पाथ में, ठीक है, हमने इसको बस साइड में दिखाया, अदरवाइज दोनों सेम पाथ में ये जा रही है। तो ये ऊपर जाते जाएगी। तो हो सकता है, ठीक है ना, ये यानी कि वापस आते टाइम पर ये पहली वाली बॉल जो है उसको, ठीक है ना, कुछ इस लोकेशन पर ये इसको मिले, ये इस तरीके से इस लोकेशन पर इसको मिले। तो हमें बताना है कि जिस पॉइंट पर ये मीट करी है वो हमारी ग्राउंड से कितनी हाइट पर ये मीट करी है, ये हमें बताना है। तो ऑब्वियसली ये हमारा दोनों ही बॉल्स के लिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारी पहली बॉल और ये हमारी दूसरी बॉल, राइट। तो दोनों सेम पॉइंट पर मीट कर रही है, यानी कि चाहे इसकी बात करें या फिर दूसरे वाली बॉल की बात करें, दोनों के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कवर किया जाएगा, वो सेम होगा। डिस्टेंस अलग होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर दोनों बॉल्स की कंडीशन को जो जस्टिफाई कर सकते हैं वो इस बात से कर सकते हैं कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो दोनों के लिए ही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो जब हम लोग इसको इन दोनों को फेंकेंगे तो दोनों ही हमारी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, जो कि हमारी नीचे की तरफ एक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर, ठीक है ना, हमारी ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिएगा और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर पहली वाली बॉल के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, राइट, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए क्या हो जाएगी? इनिशियल स्पीड u1 इंटू टोटल टाइम टेकन माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ठीक है ना। t हमारा क्या है? जो इस पहली वाली बॉल ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुँचने में टाइम लिया। अब दूसरी वाली बॉल ने जब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टाइम लिया तो हमने इसको 3 सेकंड बाद फेंका। तो उसने अपने हिसाब से, ठीक है ना, जब उसको फेंका गया, ठीक है ना, तो उसने टाइम उसका t2 जो लिया है वो ऑब्वियसली, ये ना, इसके वाले टाइम से 3 सेकंड कम लिया है। यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं S2 यानी कि U2 इंटू T2 माइनस हाफ G T2 स्क्वायर। तो U1 हमारा कितना है? 35 है। सो दिस इज 35T माइनस ये हमारा हाफ, ठीक है ना, माइनस क्यों किया? क्योंकि हमारा G नीचे की तरफ है, इंटू G की वैल्यू हमारी 10,
और ये t का स्क्वायर इज इक्वल टू u2, ये भी हमारा 35 है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिया, लेकिन t2 जो है वो t1 से 3 सेकंड कम है क्योंकि इसको 3 सेकंड बाद फेंका गया। तो ये हो जाएगा हमारा t-3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू t-3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन रही है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 35t माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ गया, तो ये आ गया 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 35 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 35t माइनस 35 इंटू 3, यानी कि ये हो गया हमारा 105 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 हो गया, और t-3 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, इस तरीके से, है ना। अब देखिएगा ये 35t और ये 35t, ठीक है ना, इसको इधर लेंगे तो ये आपस में खुद को सब्ट्रैक्ट करके 0 कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टर्म मिलेगा, बचेगा -5t स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमारा टर्म हो जाएगा -105। इस 5 को -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा -5t स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ जाएगा +30t, और -5 इंटू 9 यानी कि आ गया -45। फिर से यहाँ पर देखिएगा ये -5t स्क्वायर है ना, ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर लेंगे। और अब क्या करिएगा, है ना, ये -105 -45 यानी कि ये -150 हो गया, -150 को लेफ्ट की तरफ भेज दीजिएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 30t इज इक्वल टू 150, और यहाँ पर ये 0 से 0 काट लो, यानी कि t की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये 5 सेकेंड आ रहा है, यानी कि 5 सेकेंड बाद में ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करेगी। तो ऑब्वियसली हमारा S1 और S2 सेम है, तो हमें ये हाइट बतानी है, तो क्या करिएगा S1 निकाल लीजिएगा, वही हमारी इनकी ग्राउंड से हाइट हो जाएगी। S1 हमारे पास में क्या है, u1t माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, सो दिस इज u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u1 हमारे पास में 35 है, टाइम हमारे पास में हमने निकाला 5 सेकंड है, माइनस हाफ जी हमारा 10 है इंटू टी हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये 10 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा 5 टाइम्स जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ से दोनों से ही हम लोग 5 ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर 35 बचेगा, और ये माइनस में 5 का स्क्वायर दैट इज 25 हो गया, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 25 यानी कि ये हमारा 10 आ गया, एंड 5 इंटू 10 यानी कि ये हमारा 50 मीटर हो गया, इस तरीके से। तो यानी कि इंटीजर वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, दिस इज 50 मीटर हो जाएगा, राइट।